दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि कार की स्टीयरिंग हमेशा कार की लेफ्ट या फिर राइट साइड में ही क्यों होती है, उसके बिल्कुल बीचों बीच क्यों नहीं? या फिर क्या ये जानते हैं कि मूवीज में ट्रेन का सीन शूट करने के लिए आखिर रेलवेज कितने पैसे चार्ज करता है? या फिर क्या आपने ये सोचा है कि अगर कोई दुकानदार किसी से सामान की MRP से ज्यादा पैसे मांगे तो आपको क्या करना चाहिए? तो अगर नहीं जानते इन सभी सवालों के जवाब, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप भी हो जाएंगे फैक्टिफाइड। नंबर 9। दोस्तों, दुनिया में कई देशों में कार की सीट या तो कार के लेफ्ट हिस्से में होती है या फिर राइट वाले हिस्से में। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि कार का ये स्टीयरिंग कार के बीचों बीच में क्यों नहीं दिया जाता? तो दोस्तों, बता दें कि असल में कार्स को इस तरह से डिजाइन करने का फैसला काफी लंबे वक्त तक टेस्ट और ट्रायल्स करने के बाद लिया गया। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि आज भी ऑटो रिक्शा का हैंडल बीचों बीच होता है। ठीक ऐसे ही पुराने जमाने में जो बग्गियां चलती थी, उसमें बग्गी चलाने वाला भी व्हीकल के बीच में बैठता था। लेकिन फिर जब इंजीनियर्स ने कार डिजाइन की तो उन्हें ये समझ आया कि कार की आगे वाली पूरी सीट को सिर्फ ड्राइवर के लिए ही रिजर्व करना किसी बेवकूफी से कम नहीं होगा, बल्कि आगे की सीट पर ड्राइवर के साथ एक या फिर दो आदमियों के बैठने की जगह भी दी जाने लगी। अब ये तो हुई एक वजह, लेकिन इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब कार का ड्राइवर कार में किनारे बैठता है तो लेन में चलने पर उसकी विजिबिलिटी ज्यादा क्लियर होती है। यही नहीं, एक कार ड्राइवर किनारे पर बैठकर टोल टैक्स से लेकर बाकी के अपने काम भी आसानी से कर सकता है। वहीं अगर यही ड्राइवर सीट कार के बीचों बीच हो तो ड्राइवर को कार के अंदर बैठने और बाहर निकलने में प्रॉब्लम्स होंगी। और दोस्तों, इन्हीं सब वजहों से कार में ड्राइवर की सीट किनारे पर लगाई जाती है। कुछ देशों में लेफ्ट साइड पर तो कुछ में राइट पर। नंबर 1। दोस्तों, शाहरुख खान की रावण मूवी के इस फाइट सीन को तो आपने देखा ही होगा, या फिर DDLJ के ट्रेन के वो आइकॉनिक सीन्स। लेकिन दोस्तों, इन फिल्मों को देखने के बाद क्या कभी आपने ये सोचा है कि ट्रेन के इन एक सीन्स को शूट करने के लिए रेलवे डिपार्टमेंट कितने पैसे चार्ज करता होगा? अगर नहीं तो आपको बता दें कि जो कुछ एक मिनट का छोटा सा सीन आप फिल्म में देखते हैं, सिर्फ उसके लिए ही रेलवे 1, 2, 5 नहीं बल्कि पूरे 50 लाख रुपए चार्ज करता है। वैसे हर स्टेशन का चार्ज उसकी क्वालिटी के हिसाब से होता है। जैसे कि अच्छे स्टेशन का चार्ज 1 लाख रुपए है, तो साधारण रेलवे स्टेशन का चार्ज 50 से 70 हजार रुपए। वही मालगाड़ी के सीन्स हो तो उसके लिए भी इतने ही रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि एक फिल्म बनाना कितना महंगा प्रोजेक्ट है और इंडियन रेलवेज कैसे फिल्मों से भी पैसे कमाता है। नंबर 7। दोस्तों, रेड बुल एनर्जी ड्रिंक्स में दुनिया का एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इसे पीने वाले इसे एक स्टेटस सिंबल की तरह लेते हैं। लेकिन अगर आपने भी कभी रेड बुल पिया हो तो ये नोटिस किया होगा कि इसका टेस्ट इतना भी अच्छा नहीं होता कि सब उसे पीने के लिए तरसने लगे। लेकिन फिर इसमें ऐसा है क्या कि लोग रेड बुल को इतना पसंद करते हैं? क्या कभी आपने सोचा है? तो दोस्तों, बता दें कि इसके पीछे रेड बुल ड्रिंक का टेस्ट या फिर उसका कॉम्पोजिशन नहीं, बल्कि इस कंपनी की एक सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। अपने शुरुआती दौर में जब रेड बुल बहुत डिमांड में नहीं थी, तब इसके ओनर को एक आइडिया आया और उन्होंने थिएटर्स और मॉल्स के बाहर खाली रेड बुल की बॉटल्स को डंप करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे ये देख लोगों को भी लगने लगा कि इसे तो बहुत लोग पीते हैं और इस तरह से रेड बुल ड्रिंक पॉपुलर होता गया। आज भी रेड बुल बड़े बड़े इवेंट्स को स्पॉन्सर करता है और इन्हीं वजहों से रेड बुल की ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा है। नंबर 6। दोस्तों, साउथ इंडिया के मंदिर अपने आप में ही रहस्यों का गढ़ है। एक ऐसा ही मंदिर मौजूद है आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम है तिरुपति बालाजी। जी हाँ, आपने भी इसके बारे में सुना होगा। लेकिन इस मंदिर में स्थित भगवान का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु का ही रूप है। आपको बता दें कि इनकी मूर्ति इतनी रियल है कि इन्हें देखकर लगता है कि जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान है। आपको बता दें कि इस मंदिर में तापमान कम ही रखा जाता है, क्योंकि यहाँ के पुजारियों का कहना है कि गर्मी में यहाँ भगवान की मूर्ति से पसीना आता है। यहाँ भगवान को स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और फिर जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति साफ दिखाई देती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया है जो हमेशा जलता रहता है। और दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि किसी को भी ये नहीं पता कि इस दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। तो दोस्तों, दक्षिण भारत के इस रहस्यमय मंदिर के नाम एक लाइक तो बनता ही है।
नंबर 5 दोस्तों, कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब आपने कोई पैक्ड आइटम खरीदी हो और दुकानदार आपसे MRP से ज्यादा पैसे मांग रहा हो, कभी फ्रीजिंग चार्ज के नाम पर तो कभी कुछ और। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करना कानूनन जुर्म है और आप इसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। इसीलिए अगर कोई दुकानदार आपसे ऐसी धोखाधड़ी करने की कोशिश करता है और आपके पास उस बात को आधार देने के लिए जरूरी सबूत है, तो आप इसकी शिकायत घर बैठे ही SMS, फोन या फिर कंज्यूमर हेल्पलाइन के पोर्टल पर ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जिसके बाद इस संस्थान की तरफ से आपको खुद संपर्क किया जाएगा और जांच पड़ताल करने के बाद आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। नंबर 4 दोस्तों, क्या आपको भी हॉरर फिल्में देखते हुए डर लगता है या फिर ठंड या फिर सिरहन महसूस होने पर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं? तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे बाल यूं खड़े क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे की असली वजह क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें कि गूज़बम्प्स यानी कि रोंगटे खड़े होने की ये क्वालिटी हमें अपने पूर्वजों से मिली है, क्योंकि ह्यूमन एवोल्यूशन की शुरुआत में इंसानों के शरीर के बाल काफी लंबे होते थे और ये सर्दी और बरसात के वक्त गूज़बम्प्स की मदद से इंसान की स्किन को सर्दी से बचाने का काम करते थे और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इंसान ने इन सभी मौसमों का सामना करना सीख लिया तो इनकी जरूरत कम होती गई और इंसानों के शरीर पर भी बाल घटते गए। खैर, आज के दौर में गूज़बम्प्स आने के कई कारण हैं, जैसे खुशी में, दुख में, घबराने पर या फिर डरने पर। नंबर 3 दोस्तों, कहा जाता है कि पानी की किल्लत पर तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा, लेकिन जिस मशीन के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा वो इस तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोक सकती है, क्योंकि ये मशीन किसी और चीज से नहीं बल्कि हवा से ही पानी बना सकती है। बता दें कि इजराइल की एक कंपनी ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे हवा में मौजूद वाटर वेपर्स को आप पानी में बदल सकते हैं। ये मशीन पहले ह्यूमिड एयर को सोखती है और उसके बाद उसे कंडेंस करती है, यानी कि वाटर वेपर्स को कलेक्ट करने के बाद इसके अंदर लगा प्यूरिफायर उसे क्लीन करता है और फिर मशीन का एक हिस्सा उसमें मिनरल्स ऐड करता है। इस तरह ये मशीन आसानी से हवा में मौजूद पानी को ही आपके गिलास के अंदर पहुंचा सकती है और दोस्तों इस तरह से ये मशीन आपके लिए गिलास भरकर पानी में बदल सकती है। तो दोस्तों है ना कमाल। बता दें कि इसे बनाने वाली कंपनी का नाम वाटरजेन है और ये दुनिया की इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नंबर 2 दोस्तों, साल 2002 में एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना हुई कि गुजरात के वडोदरा में एक किसान पास के जंगल से एक गाय को लेकर आया और उसी रात उस गांव के कुत्ते खूब जोर जोर से भौंकने लगे और फिर कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक रात को गांव वालों ने इसकी वजह जानने के लिए रात भर जागने की सोची और फिर उन्होंने जो पाया उसे देखकर सब हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि उस गाय के पास एक तेंदुआ उसे गले लगाए बैठा है। ये तेंदुआ रोज वहाँ आता और कुछ घंटे बिताने के बाद वापस चला जाता। गाय भी उसे ऐसे चाटती जैसे कि वो उसकी माँ हो। वो उसके कान गर्दन चाटती और उसे बेहद प्यार करती। अब दोस्तों इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि उस गाय के आसपास ही कई बकरियां भी बंधी हुई थी, लेकिन उस तेंदुए ने कभी भी उन बकरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब इन दोनों जानवरों के बीच के इस रिश्ते की क्या वजह थी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वन विभाग कहता है कि कई बार जानवरों के व्यवहार में बदलाव आते हैं और इस केस में ये तेंदुआ पहले कभी इस गाय के पास आता होगा और इसी वजह से इन दोनों के बीच ये रिश्ता बन गया। नंबर 1 दोस्तों, अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। 6800 किलोमीटर लंबी, दुनिया के 9 देशों के करीब 3 करोड़ लोग इस नदी के पास रहते हैं, लेकिन फिर भी इस नदी पर आज तक एक भी पुल क्यों नहीं बना? अगर आपको कोई आइडिया नहीं तो बता दें कि इस नदी पर पुल न बना पाने की कई वजह हैं। सबसे पहली तो ये है कि ये नदी ड्राई एरिया में पड़ती है, जिसकी वजह से ये इतनी चौड़ी नहीं हो पाती कि उस पर पुल बनाया जाए, और अगर पुल बना भी दिया जाए तो बारिश के वक्त पर नदी का पानी 30 फीट तक बढ़ जाता है और 3 मील की क्रॉसिंग कभी कभी 30 मील की हो जाती है। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये नदी बहुत ही जल्दी अपना रास्ता बदल लेती है, इसीलिए ये नदी कब किस और बहने लगेगी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। और इसकी तीसरी बड़ी वजह ये है कि अमेज़न के पास जो आबादी रहती है वो काफी बिखरी हुई है और वहाँ हाईवेज और रोड जैसे इंफ्रा की भारी कमी है। यहाँ के ज्यादातर लोग पानी से ही ट्रैवल करते हैं, इसीलिए यहाँ पुल बनाने की ज्यादा जरूरत महसूस नहीं होती। तो दोस्तों आज के इनक्रेडिबल फैक्ट्स के इस सफर में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें और ऐसी सभी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहे फैक्टिफाइड हिंदी के साथ। तो फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।